सो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज हम लोग बात करने वाले हैं आईपीएल रिटेंशन के रिलेटेड। एक फ्रेंचाइज कितने सारे मैक्सिमम प्लेयर्स को रिटेन कर सकती है, उन प्लेयरों में से कितने सारे इंडियन प्लेयर्स होंगे, कितने सारे फॉरेन प्लेयर्स होंगे, क्या राइट टू मैच कार्ड वापस आ रहा है, और अगर तो वापस आ रहे हैं तो कितने सारे होंगे। ठीक है, क्या इम्पैक्ट प्लेयर का जो रूल बीसीसीआई लाया था वो रहेगा कि उसको हटा दिया जाएगा। और जो सबसे बड़ी खबर है वो ये है कि क्या सिर्फ एमएस धोनी के लिए आईपीएल गवर्निंग काउंसिल ने अपने रूल्स में चेंजेस किए। इन सारे तमाम चीजों के ऊपर आज हम लोग बात करने वाले हैं। तो मेरे साथ, जैसे कि आपको पता होगा, ठीक है, कि आज आईपीएल गवर्निंग काउंसिल का मीटिंग हुआ बैंगलोर में। और इस मीटिंग का एजेंडा था कि जितने भी सारे मेन पॉइंट्स है, जैसे कि प्लेयर रिटेंशन, कितने सारे प्लेयर रिटेन हो गए, ठीक है, इम्पैक्ट प्लेयर का क्या होगा, राइट टू मैच कार्ड का क्या होगा, ठीक है, अगर तो ये सारे राइट टू मैच कार्ड, इम्पैक्ट प्लेयर्स, ठीक है, अगर ये सब रहे तो ये कितने कितने सारे यूज होंगे। और क्या एमएस धोनी, ठीक है, जो कि जो अनकैप प्लेयर का जो रिटायर्ड इंडियन अनकैप प्लेयर का जो बात चल रहा था उसको लाना चाहिए वापस कि नहीं लाना चाहिए। इन सारे तमाम चीजों के ऊपर आज बात हो। ठीक है, सारे ही मतलब आईपीएल फ्रेंचाइज ओनर्स वाले मौजूद थे। ओनर्स तो क्या, मतलब जो मतलब मेन पोजिशन रखते हैं फ्रेंचाइज में, वो लोग मौजूद थे। ठीक है, अच्छा, सबसे पहले मैं आपको ये बता देता हूँ कि एक टीम जो है, जो खबरें सामने आ रही है उसके मतलब उसके अकॉर्डिंग एक फ्रेंचाइज टोटल 6 प्लेयर्स को रिटेन कर सकती है। अच्छा, मैं आपको ना पूरा ना वो ब्रेकअप देता हूँ। ठीक है, 6 प्लेयर्स मतलब 5 प्लेयर आप रिटेन कर सकते हो, एक प्लेयर आप राइट टू मैच का यूज करके वापस ले सकते हो। ठीक है, मैं आपको वापस से दोबारा बता देता हूँ। एक फ्रेंचाइज, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल केकेआर अगर 6 प्लेयर्स को रिटेन करना चाहती है टोटली, ठीक है, टोटली अगर वो 6 प्लेयर्स को रिटेन करना चाहती है तो वो कैसे होगा। वो ऐसे होगा कि 5 प्लेयर आप रिटेन करो और एक प्लेयर जो छठा है उसको आप राइट टू मैच कार्ड यूज करके वापस ले सकते हैं। अच्छा, ये तो हो गया कितने प्लेयर रिटेन कर सकते हैं। ठीक है, अब हम लोग आ जाते हैं कि अगर तो मतलब 6 प्लेयर रिटेन करता है एक टीम, ठीक है, तो उसे पैसे कितने जाएंगे। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट होने वाला है इस ऑप्शन में। ठीक है, तो मैं आपको बताता चलूं कि जो पहला नंबर पर जिस प्लेयर को रिटेन किया जाएगा, ठीक है, उसका जो प्राइस होगा वो है 18 करोड़। ठीक हो गया। जो दूसरे पोजीशन पर जिसको रिटेन किया जाएगा उसका प्राइस होगा 14 करोड़। ये हो गया। तीसरे नंबर पर जिस प्लेयर को रिटेन किया जाएगा उसका होगा 11 करोड़। ये तो हो गया कि 3 प्लेयर अगर एक फ्रेंचाइज रिटेन करता है। ठीक है, और अगर और 2 प्लेयर को अगर एक फ्रेंचाइज रिटेन करता है, ठीक है, या तो 3 को अगर रिटेन करता है तो वो कैसे होगा। यहाँ पे एक बहुत बड़ा कैच है। ठीक है, जो चौथा नंबर वाला प्लेयर होगा ना, जिसको एक फ्रेंचाइज रिटेन करेगी अगर, उसका भी प्राइस 18 करोड़ होगा। ठीक है, और जो पांचवा पे जिस प्लेयर को रिटेन करेगी उस पांचवें नंबर खिलाड़ी का भी प्राइस जो है वो 14 करोड़ होगा। मतलब आप समझ रहे, जो एक नंबर पे है उसका 18 करोड़, जो 2 नंबर पे है उसका 14 करोड़, जो 3 नंबर पे है उसका 11 करोड़। लेकिन जैसे आप 3 छोड़ के चौथे प्लेयर पे आते हो उसका प्राइस हो जाएगा वापस से 18 करोड़, और जैसे आप 5 नंबर प्लेयर पे आते हो उसका प्राइस हो जाएगा 14 करोड़। तो ये जो मैथ्स का गणित है ना, ये बाद में जाके आपको समझ में आएगा, क्योंकि अगर ये टोटल 18 14 फिर 11, फिर अगर 18 14 11 लगा देती है एक टीम, तो 75 यानी कि 75 करोड़ तो ऐसे ही चल जाएंगे। और बीसीसीआई ने हाल ही में ही जो ऑक्शन जो प्राइस पूल है उसको 190 कुछ करोड़ था, उससे बढ़ाकर 120 करोड़ कर दिया। ठीक है, 120 करोड़ से कर दिया। तो अगर 120 अगर 75 माइनस करें तो बचता कितना, शायद 40 41 बचता होगा। तो अगर तो एक टीम एकदम से 6 प्लेयर को रिटेन कर लेती है, ठीक है, राइट टू मैच का यूज करके भी 6 प्लेयर को रिटेन कर लेती है, तो उसमें से बस एक टीम के पास बच रहा है 41 करोड़। ठीक है, चलो ये तो मैंने आपको बता दिया कि कितने कितने प्लेयर्स रिटेन होंगे, उसके पीछे कितने कितने पैसे जाएंगे। ठीक है, अब इसमें आपको बताता हूँ कि इन 6 प्लेयर्स में से कितने सारे प्लेयर इंडियन होना चाहिए, कितने सारे प्लेयर्स अनकैप्ड इंडियंस होंगे, और कितने सारे ओवरसीज प्लेयर होंगे। ठीक है, जो रूल कहता है, रूल के हिसाब से एटलीस्ट एक एक अनकैप्ड इंडियन प्लेयर को होना जरूरी है, और उसका जो प्राइस है वो 4 करोड़ है। तो यहाँ पे ना मैच फिर से वापस आता है कि भाई आपने उधर तो दे दिया 18 14 11, वापस से 18 14, लेकिन आप जो अनकैप्ड प्लेयर है ना उसका इन्होंने रखा है 4 करोड़। मतलब अगर तो फिर ना टीम मतलब चाहे कि हाँ भाई मैं ना एक अनकैप्ड प्लेयर को रिटेन कर लेता हूँ, ताकि मेरा जो एकदम से 75 करोड़ खर्च हो जाए तो वहां से मेरे और पैसे बच जाए। क्योंकि देखो, अगर एक सोच लो केकेआर, ठीक है, वापस हम लोग केकेआर का एग्जांपल लेते हैं। अगर केकेआर सोचो श्रेयस अय्यर को रिटेन करता है, वो कैप है, ठीक है, वो इंडिया खेल चुके हैं,
उसके बाद सोचो अगर रिंकू सिंह को रिटेन करते हैं, वो भी इंडिया खेल चुके हैं। और कौन है, हर्षित राणा, वो भी इंडिया खेल चुके हैं, ठीक है। अब अगर एक प्लेयर, अगर जो जो कि अनकैप्ड है, यानी कि अंगकरी रघुवंशी, ठीक है, उसको बस 4 करोड़ ही देने पड़ेंगे। मतलब अगर मैं एक पॉइंट पे 18, 14, 11 वापस से 18, 14, 11 दे रहा था, तो मेरे को यहाँ पे 18, 14, 11, 4 और 14 मेरे को देने पड़ेंगे। तो ये जो अनकैप वाला प्लेयर का जो मैच है ना, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये तो क्या रिटेंशन के बाद। अब हम लोग आते हैं कि राइट टू मैच का, ठीक है, एक ही राइट टू मैच कार्ड मिलेगा, ठीक है, एक एक फ्रेंचाइज को एक एक राइट टू मैच कार्ड मिलेगा। उसके हिसाब से 5 रिटेन प्लेयर्स और एक राइट टू मैच कार्ड, तो हो गया आपका 6 प्लेयर्स, ठीक है। ये 2 खबरें हो गई। अब हम लोग खबर पे आते हैं इम्पैक्ट प्लेयर। दोस्तों पिछले पिछले साल से, ठीक है, इम्पैक्ट प्लेयर के ऊपर काफी मतलब बातचीत हो रहा था, काफी डिस्कशन हो रहा था, काफी बवाल भी हो रहा था। अच्छा, बवाल का जो रीजन है वो मतलब जस्टिफाइड भी है कुछ हद तक, कि मतलब अगर आप एक प्लेयर को रेस्ट कर दे रहे हो, उसके जगह पे अपने एक स्पेशलिस्ट लिया रहो। वो ऑलराउंडर नहीं है, वो स्पेशलिस्ट है। मतलब अगर आप एक बॉलर को बॉलर से रिप्लेस करो, आप एक बैट्समैन को बैट्समैन से रिप्लेस करो, तो जो ऑलराउंडर है ना, जो क्वालिटी ऑलराउंडर या तो जो न्यू ग्रोइंग इंडियन ऑलराउंडर्स है, उसकी जो प्लेइंग कैपेबिलिटी क्वालिटी पे अफेक्ट पड़ता था। लेकिन बीसीसीआई ने कहा कि भाई इम्पैक्ट प्लेयर तो रहेगा ही रहेगा, लेकिन वो बस एक रहेगा जैसे पहले होते आ रहा था, ठीक है। ये हमने 3 आपको न्यूज बता दिया कौन कौन सा रिटेंशन, ठीक है, राइट टू मैच कार्ड और इम्पैक्ट प्लेयर। अब हम लोग आते हैं चौथे नंबर के न्यूज पर, जो कि बहुत ही बड़ा ब्रेकिंग न्यूज है, ठीक है। MS धोनी के ऊपर और चेन्नई सुपर किंग्स के रिलेटेड काफी सारे न्यूज में खबरें आ रही थी कि क्या चेन्नई सुपर किंग्स महेंद्र सिंह धोनी को एज एन अनकैप प्लेयर रिटेन कर सकेगी या नहीं, ठीक है। क्योंकि आखिरकार ये जो रूल्स है, ये तो बीसीसीआई गवर्निंग काउंसिल के ऊपर डिपेंड करते हैं ना। अच्छा, ये जो अनकैप वाला जो रूल है ना, ये 2008 से था, ठीक है, लेकिन 2021 में इसको ड्रॉप कर दिया गया था, क्योंकि तब तक कोई भी फ्रेंचाइज इस रूल को यूज कर ही नहीं रहा था, ठीक है। लेकिन अब ना वक्त बदल गया है, ठीक है। चेन्नई सुपर किंग्स को मालूम है कि अगर तो हम लोग महेंद्र सिंह धोनी को छोड़ देते, ठीक है, ड्वेन ब्रावो भी चल गया और कोई दिग्गज खिलाड़ी भी नहीं है, ठीक है, सुरेश रैना भी नहीं है, तो अगर तो हम लोग चेन्नई सुपर किंग्स से MS धोनी को अगर हम लोग टाटा बाय बाय कर देते, तो भाई इनका जो फैन फॉलोइंग है ना, वो तो गिरेगी गिरेगी, लेकिन इनका मार्केट वैल्यू भी गिर जाएगा, ठीक है। अगर आप सोच सकते हो, अगर MS धोनी ग्राउंड पे नहीं आ रहे, तो उससे कितना बड़ा इम्पैक्ट पड़ेगा चेन्नई सुपर किंग्स के जो मार्केट ट्रेजेक्टरी है, ठीक है। तो इसी चीज को शायद याद रखते हुए और IPL का जो पॉपुलैरिटी है उसको भी याद रखते हुए, बीसीसीआई ने खुद सिर्फ MS धोनी के लिए इस रूल को वापस लेके आए कि भाई आप कोई भी इंडियन रिटायर्ड प्लेयर को आप एज अनकैप प्लेयर लेके आ सकते हो। मतलब अनकैप मतलब मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि अनकैप प्लेयर को बस 4 करोड़ देने पड़ेंगे, ठीक है। और अगर तो चेन्नई सुपर किंग्स MS धोनी को एज एन अनकैप प्लेयर रिटेन करते तो बस उसे 4 करोड़ देना पड़ेगा, ठीक है। तो ये जो रूल है ना भाई, मैं तो मतलब शौक नहीं हूँ, लेकिन भाई मतलब होता ना कि भाई बस एक प्लेयर, मतलब वो आप खुद सोचिए कितना बड़ा प्लेयर होगा, ठीक है। MS धोनी तो ऐसे भाई लेजेंड है, लेकिन आप सोचिए कि बस MS धोनी के लिए ये रूल को वापस लाया जा रहा है, ठीक है। तो दोस्तों मैंने ये तमाम खबरें आप लोगों को मैंने आज बता दिया है, ठीक है, IPL रिलेटेड, IPL रिटेंशन के रिलेटेड। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर देना।